बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं, तो अभी क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी इसलिए मैंने आपको 4 से स्टार्ट करवाया है। वो वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 8.5 का, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है n, ठीक है। और हमारा जो आगे सीरीज में जो टर्म है वो है n पाई x ओवर n स्क्वायर है। तो जैसा कि हम पहले ये समझ चुके हैं कि अगर सीरीज के अंदर x पाया जाए तो फिर एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ही मार्ड नहीं लेते बल्कि राइट हैंड साइड पे भी मार्ड हम यूज करते हैं, n स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज बनती है क्योंकि साइन n पाई है ना, बल्कि अल्टरनेटिंग ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी यहाँ पे, क्योंकि साइन n चाहे इवन हो चाहे आड हो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि इसमें x की वैल्यू क्या है। हो सकता है x की वैल्यू 1/2 हो तो वो π/2 हो जाए, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे हम इसे कंपैरिजन टेस्ट की तरफ लेके चलेंगे, तो bn हम बनाएंगे 1/n स्क्वायर का माड, 1/n स्क्वायर का माड, क्योंकि इसके बटे के ऊपर 1 आ चुका है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो bn जो है ये an से ग्रेटर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे bn को। bn हमारे पास है, वो कह रहे हैं सिंस जो bn हमने बनाई है 1 to infinity bn, हम सिर्फ इसी को चेक करेंगे। अगर bn कन्वर्ज करेगी तो an भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो bn है 1/n स्क्वायर का माड, 1/n स्क्वायर का माड है। सो ये 1/n स्क्वायर जो है ये आइलर सीरीज नहीं है, एज 1/n स्क्वायर इज p सीरीज, और p सीरीज की वो टाइप है जो आइलर सीरीज है। So bn is convergent. As bn convergent, so an is also convergent। मतलब ये कि सारी वो पीछे वाली चीजें हैं, सिर्फ इसमें हमने इंटरवल बताना है। अब इंटरवल का ये कि ये 1 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, हमें पता चल गया कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। अब इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट जो होता है वो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है, हम यहाँ पे कहेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1 से इन्फिनिटी है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट में हम इन्फिनिटी यूज करेंगे, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट में आप यूं देखेंगे यहाँ पे x का माड है, तो x में चाहे प्लस की वैल्यू रखें चाहे नेगेटिव की वैल्यू रखें हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इट मींस कि इसका जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा। इंटरवल ऑफ कन्वर्जन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। क्वेश्चन नंबर 5 है n 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, n स्क्वायर इनटू के x माइनस 2 की पावर n, क्योंकि इसमें होल पावर n नजर आ रही है यहाँ पे, तो इसे रूट टेस्ट से करेंगे। an का माड इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू x माइनस 2 का 2 की होल पावर n, और ये माड आ गया। इसके ऊपर हम काशी रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया an का माड और लिमिट 1/n n अप्रोच टू इन्फिनिटी n स्क्वायर इंटू x माइनस 2 की पावर n और 1/n इसकी पावर। ये n से कट गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे हमने एक स्टेप का इजाफा कर लेना है, वो ये इस तरह से कि 1/n सारे की पावर है ना, तो इसको यूं कर लेते हैं कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n स्क्वायर की पावर 1/n और x माइनस 2 की पावर n की पावर 1/n। ये n से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे ना n की 1/n के ऊपर तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर 2, और इसके बाद वाला जो है इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 का x माइनस 2 ही रहेगा क्योंकि n की जगह अप्लाई होनी थी, तो हमारा आंसर x माइनस 2 आ गया। हमारा आंसर जो है वो x माइनस 2 का माड आ गया,
तो काशी रूट टेस्ट या रेशो टेस्ट जो है इन दोनों के लिए एक जैसा मामला है। अब जो भी हमारा आंसर आया है ये आर्बिट्रेरी आंसर आ गया लेकिन मार्ड की फॉर्म में है, तो इसके बारे में हम उसे ये कहेंगे कि भाई बात सुन लो हमारी, क्या जी, अगर हमारा ये जो मार्ड है लेस देन 1 हुआ तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, फिर हमारी गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर कन्वर्ज करेगी तो फिर जो उसका है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट वो भी फाइंड करना है। बट पहले मैं ये बता दूं कि x माइनस 2 का जो मार्ड है अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर वो डाइवर्ज करेगा, और अगर हमारे पास x माइनस 2 का मार्ड इक्वल टू 1 हुआ तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल की सूरत में हम इसको मजीद डिफरेंट तरीके से फिर देखेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंट की। वो कह रहा फॉर दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या है, ये x जो भी हमारा आंसर है वो किसके इक्वल आया, वो 1 के इक्वल आया। यहाँ पे ये कन्वर्जेंट से हम लेके चले x माइनस 2 का जो मार्ड है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या है, 1 है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हमारे पास 1 है, जबकि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट क्या है, मार्ड की वजह से x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं यहाँ से हमें पता चलेगा। इसी मार्ड को ओपन करके आपने चेक करना है, ये मार्ड है, ये लेस देन 1 है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये -1 लेस देन x माइनस 2 और x माइनस 2 लेस देन 1, तो दोनों साइडों में हमने 2 ऐड कर दिया, दोनों साइडों में 2 ऐड करने से हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 लेस देन x, x लेस देन 3। इसका मतलब है कि इंटरवल हमें ये मिल गया, तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1 है, ये 1 को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कहेंगे, लेकिन जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा x जो है ये कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फर्स्ट केस की सूरत में मिला, और जो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट भी फर्स्ट केस से हमने बनाया। अब हम चलते हैं जब टेस्ट फेल होगा, डाइवर्जेंट को तो हमने वैसे नहीं देखना, जब टेस्ट फेल होगा तो वो फॉर्म होगी हमारे पास x माइनस 2 का मार्ड इज इक्वल टू 1 के। मार्ड को जब खत्म करेंगे इक्वालिटी की सूरत में तो प्लस माइनस 1 आता है, इसका मतलब यह है कि हम इसको एक दफा +1 रखेंगे, एक दफा -1 रखेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के, इसको गिवन सीरीज में पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास गिवन सीरीज थी, वो क्या थी, ये n की पावर 2 इंटू x माइनस 2 की पावर n। x माइनस 2 की जगह 1 आ जाएगा, तो गिवन सीरीज जो जिसको लेके हम चले थे वो आ गई n स्क्वायर इंटू x माइनस 2 की जगह पे 1 आ गया, तो 1 की पावर n आ गई। 1 क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे आड हो तो वो क्या होगी, 1 ही आएगी। अगर -1 हो तो फिर प्लस माइनस चलता है, तो ये n स्क्वायर आ गया। ये जो n स्क्वायर होता है हम इससे कहते हैं कि ये ऑलवेज कन्वर्ज डाइवर्ज ही कर रहा होता है, तो ये हमने उसे बता दिया कि जब हमने x -1 -2 को जब +1 लेना है टेस्ट फेल की सूरत में, तो हमारी ये वाली जो सिचुएशन बनेगी गिवन सीरीज की वो डाइवर्ज कर जाएगी। उसके बाद हम उससे बात करने लगे हैं कि जब हमारा जो x है वो x -2 जो है वो -1 के जब इक्वल है तो देन क्या बनेगा। आप ये देखिए इसकी पावर माइनस बन गया, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई है, तो अब हम इसमें nth टर्म लेंगे मॉड्यूलस के साथ, तो वो n स्क्वायर आ जाएगी। तो ये n स्क्वायर जो है ये भी हमारे पास जो है डाइवर्ज ही करेगी, ये हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ये भी n स्क्वायर है, तो ये भी इसकी लिमिट जो है वो 0 बनेगी नहीं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से, तो सो दिस इज आल्सो डाइवर्जेंस, ये भी हमारे पास डाइवर्ज ही कर रही है। तो ये हमने से ये बताया है कि डाइवर्ज दोनों सूरतों में ये डाइवर्ज ही कर रही है, +1 के लिए भी -1 के लिए भी, और इस सूरत में जब कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रही है तो इसमें भी इंटरवल बनाते हैं और रेडियस ऑफ कन्वर्जन बनाते हैं, पर बनाते ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि हमारा जो सीरीज है डाइवर्ज कर रही है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से x -2 इज इक्वल टू जो 1 है, x -2 इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 1 + 2 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट तो हमारा 1 था, ये रेडियस था, और ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आया है, एक हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया। इस सूरत में जब ये
+1 के इक्वल था, जो पहले वाला डाइवर्जेंट है। दूसरा जो डाइवर्जेंस x माइनस टू इज इक्वल टू -1 था, इस सूरत में -1 + 2 ये बन गया x इज इक्वल टू 1 बन गया। मतलब ये कि दोनों सूरतों में डाइवर्ज ही हुआ है। तो एक सूरत में डाइवर्ज कब हुआ जब x3 था, दूसरी सूरत में x डाइवर्ज कब हुआ जब 1 था। तो इसका इंटरवल 1 से लेके 3 तक है, लेकिन ये ओपन इंटरवल लगाएंगे, ये ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि डाइवर्ज है। क्लोज इंटरवल अगर होता तो इसका मतलब था ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अगर कन्वर्ज होता तो हमने क्लोज फॉर्म में लिखना था, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है तो उसे ओपन फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये रेडियस 1 है, जबकि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट एक +1 के लिए और -1 के लिए, एक हमें 1 मिला और एक हमें 3 मिला, तो हमने इसे यूं बता दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 हमारे पास है 1 से लेके इंफिनिटी तक है n जो है। तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल x की पावर n बटा 2n का फैक्टोरियल है। तो राइट हैंड साइड में x होने की वजह से दोनों साइडों में हमने मॉडुलस लिखना है, दोनों साइड्स में हमने मॉडुलस ही लिखना है। तो n है तो n+1 हम फाइंड आउट करते हैं। n की जगह n+1 लिख दिया, x की पावर n+1 आ गया, 2n+1। अब इसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगा लेंगे, an+1 जी, n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, x की पावर n और x लिख लिया, और इसको 2n+2 का फैक्टोरियल है ना, इसे एक्सपेंड कर लेंगे 2n+1 और 2n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 2n का फैक्टोरियल बटे के ऊपर चला जाएगा, n का फैक्टोरियल नीचे, xn भी नीचे, xn से 2n का फैक्टोरियल, 2n से n का फैक्टोरियल n से। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। मतलब ये कि जो भी हम कर रहे हैं ये पिछले सवालों की तरह ही सारे का सारा है। ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे मार्क भी लगेगा, 2n+2 और 2n+1। अब नीचे से अगर n कॉमन भी ले लें तो नीचे फिर भी n बच जाता है, तो ये 1/0 आ जाएगा। ये यहाँ पे x भी सॉरी मौजूद है, तो n कॉमन ले लिया, 1+1 और n कॉमन ले लिया, फिर n कॉमन ले लिया, 2+2/n और 2+1/n। तो ये एक n तो एक n से कट जाएगा, आगे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लिमिट अप्लाई करने पे 1+0 इंटू एक्स बटा इंफिनिटी। तो बटे के नीचे जब इंफिनिटी आ गया तो 0 हो जाएगा आंसर। तो रेशियो टेस्ट <1 आ गया, तो <1 आया है, तो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब इसमें x की वैल्यू को हमने डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि x की बेचारी वैल्यू बेचारी इतना हो गई है। अगर x की वैल्यू मौजूद होती तो उसका लेते ना, बताते कि ये ग्रेटर देन होगा तो डाइवर्ज है, लेस देन होगा तो कन्वर्ज है, इक्वल टू होगा तो फेल है। अब इसमें कक कंडा नहीं रहा, तो हम इसको कहेंगे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो क्योंकि मार्ड के अंदर था ना, तो इसके रेडियस को हम कहेंगे कि ये इंफिनिटी है, और इसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट को हम कहेंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट को हम कहेंगे कि -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास इसका आ जाता है 7वां क्वेश्चन। और अब मेरा और आपका भला करे, 7वें क्वेश्चन के अंदर अल्लाहु अकबर, 7वां क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है। खैर, इसमें भी पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसकी तरह इसमें है। तो ये